अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज जो है शॉप पर सुबह के टाइम मैं आया हूँ। पापा आते हैं पर पापा है नहीं। सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा तो मैं आ गया हूँ बच्चों के स्कूल का टाइम। तो बाकी भी बच्चे हैं तो हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और आज जो है काम भी है दुकान पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 8 बजे की टाइमिंग हो गई है। फिर दोपहर में मैं आता हूँ तो काम मेरे से होता नहीं है, फिर टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है। और इंशाल्लाह आज जो है आपको टॉयज़ भी दिखाने हैं जो बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। अभी सफाई भी करनी है, तो जैसे ही बच्चे आते हैं पहले बच्चे से मिलवाते हैं, तो फिर उसके बाद सफाई वगैरह करेंगे और उसके बाद आपको टॉयज़ वगैरह दिखाएंगे। साथ रहिएगा। तो इतनी देर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन कमेंट प्रेस कर ले और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरे पहले वाले व्लॉग्स हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। स्कूल का टाइम जो है ख़त्म हो गया हुआ, तो बच्चे वगैरह स्कूल चले गए, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, तो इसलिए मैंने क्लिप वगैरह नहीं बनाया। तो बाकी जो है मैंने काउंटर वगैरह भी है तो वो भी सेट कर लिया, साफ़ वगैरह भी कर लिया सारा सामान। तो अब मैंने कहा सफाई वगैरह कर लूँ। अभी जो है मैं ये खाना साफ़ कर रहा था, जोमेट्री वाला खाना साफ़ करके फारिग हूँ। ये वाला काउंटर थोड़ा करके सेट करके फ्री हूँ अब। तो अब मैंने कहा चलो नीचे की जो है ना सफाई कर लेता हूँ। तो अब मैं सफाई करता हूँ, सफाई करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह नाश्ते का भी कुछ सोचते हैं। तो फाइनली जो है सफाई वगैरह मैंने कर लिया। टाइम जो है 9:30 हो रही है। बाकी जो काफ़ी ज़्यादा गंद लगा हुआ था ना, ये देख सारी की सारी मैं सफाई करके अब फ्री हूँ। ये देखे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद भरा हुआ था, यहाँ पे भी काफ़ी गंद हुआ हुआ था। तो मैंने कहा यार बूढ़ा लग रहा है तो साफ़ कर ले। तो मैंने जो है ना सारी सफाई वगैरह की है। 9:30 हो गए तो मैं घर जाके सोऊंगा। बाकी जो है झंडी वगैरह रह गई है, तो झंडी वगैरह जो है मैं दोपहर में आके लगाऊंगा झंडी सारी की सारी। तो बाकी जो है अभी तो मुझे फ़िलहाल बहुत नींद आ रही है, अब घर जाके सोऊंगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दोपहर में। ओके। तो मैं सो के उठ गया हुआ था, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, दुकान पे चला गया था। तो फिर पापा ने कहा उर्दू बाज़ार हो गया, तो उर्दू बाज़ार से थोड़ा सा सामान लेके आना। और फिर जान को मैंने उसके घर से ले लिया। तो अब हम उर्दू बाज़ार जा रहे थे। उर्दू बाज़ार जैसे पहुँचते हैं तो हम आपसे मिलते हैं, थोड़ा सामान वगैरह दे दें, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी देर में मैं उर्दू बाज़ार पहुँच रहा हूँ, आप उतनी देर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे दोस्तों को शेयर कर ले। बाकी उर्दू बाज़ार पहुँच के हम आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम मार्केट से होके आ गए हुए थे। तो मार्केट से हैं तो कंपनी से जो है माल आया हुआ था यहाँ पे, डॉलर कंपनी का और ब्राइडो कंपनी का। और उसके बाद उर्दू बाज़ार से हम भी सामान लेके आ गए हुए थे। और स्वीट्स भी आई हुई थी जो कि हमने ऑर्डर की थी। यहाँ पे स्वीट्स रखी हुई है और यहाँ पे जो है उर्दू बाज़ार से जो हम अभी सामान लेके आए वो है। और बाकी जो है हमारे आने से एक जिल्दे भी आ गई है। तो यहाँ पे 4-5 शापर जो है जिल्दे भी आई हुई है। तो अब हमने जिल्दे करनी है, फिर उसके बाद मार्केट वगैरह का सामान लगाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तकरीबन 5 बज रहे हैं और 8 बजे की टाइमिंग है। आपको पता है 8 बजे की टाइमिंग की हुई है, तो हमने 8 बजे दुकान क्लोज करनी है। तो हम जल्दी जल्दी से ये काम कर ले, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जो स्वीट्स आई हुई थी वो हमने लगा ली थी है। बाकी ये देखिए यहाँ पे जगह पे लगा ली है। और टाइम जो है 5 बज रहे हैं और 5:30 तकरीबन हो गए हुए। और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। और नाश्ता मैंने अभी मंगवाया, ये अंडा टिक्की और सादी रोटी। और फैज़ान साहब खाने बैठ गए हैं। फैज़ान साहब ने भी नाश्ता नहीं किया था, उसको ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और अब हम नाश्ता करने लगे हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं अंडा टिक्की कैसी बनी हुई है। मिलेगी क्या? आप बताओ भाई कैसी है? अच्छी है। खा तो लो पहले, खाने लगो ना मैं। टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। अच्छी है। और अगर किसी के पास कोई ढोल हो ना तो मेरे से रब्ता किया, क्योंकि ना ये ढोल वाला है, ये इसको ना ढोल की ज़रूरत है। ढोल इसका चोरी हो गया। तो किसी के पास ढोल हो तो मुझे बता दिया कि कांटेक्ट कर लिया था मेरे से। तो मैंने फैज़ान से कह दिया था तुम जिल्दे कर लो, मैं जो है माल वगैरह लगा लूँगी। यहाँ पे फैज़ान जो जिल्दे करने लग गया। हाँ फैज़ान मज़ा आ रहा है? फैज़ान तो गुस्सा चल रहा है कि मैं ऐसे जिल्दे क्यों करा रहा हूँ। बाकी जो कंपनी से माल आया था वो मैंने जगह पे लगा दिया। और उसके बाद जो रह गया अब वो जो मार्केट से लेके आया हूँ, मार्केट से ये सामान लेके आया हूँ, बस ये लगाना है। ये लगाने के बाद फिर आधे शापड़ मैं करूँगा और आधे शापड़ जो है फैज़ान करेगा। सही है फैज़ान, डन है डील? आधे शापड़ तुम, आधे शापड़ मैं। अभी क्या करूँ? तो फैज़ान साहब जिल्दे कर रहे हैं, बाकी वो जिल्दे कर ले, मैं माल लगा ली थी। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। फाइनली फैज़ान और मैंने जो है जिल्दे वगैरह कर ली थी, उसके बाद माल वगैरह भी लगा लिया हुआ था। और फिर लाइट चली गई। यहाँ पे फैज़ान साहब बैठे हुए हैं आराम से अंधेरे में। क्या हुआ है? और फैज़ान साहब गुस्सा कर गए थे जो उसको मैं ढोल वाला कह रहा था। तो दस्ती जाके घर से कपड़े भी चेंज करके आगे कह रहा है मैं
बताए बगैर गया, कपड़े चेंज वगैरह करके आ गया जल्दी करने के बाद। तो मैं जो हूँ आपको टॉयस वगैरह दिखाने जो बच्चों के लिए लेके आऊँ, लाइट आ जाए तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं टॉयस भी दिखाता हूँ, साथ रहिए। तो फाइनली लाइट आ गई, थोड़ी इतनी देर में मैंने ये जो है यहाँ पे सारा खाना जो है गंदा हुआ था, यहाँ पे मैं अच्छी तरह सफाई कर ली है। और फिजान से पूछते हैं कि वो गुस्सा क्यों कर गया, जो कपड़े घर से चेंज करके आ गए। हाँ फिजान गुस्सा क्यों कर गए थे ढोल वाले पे? हैं बाबा ढोल पे मजाक उड़ाएगा। तो तुम ढोल वाले नहीं हो? नहीं हूँ। ढोल किसने चोरी किया वैसे तुम्हारा? बताओ तो सही, आपस की बात है, किसने चोरी की है बताओ तो सही। इसको फिर से गुस्सा चढ़ गया है कि मैं इसको ढोल वाला शेरों को, आप लोगों ने कमेंट से खुद बताना है कि इन्हें ढोल वाला कुर्ता पहना हुआ था तो ढोल ही लगेगा ना। तो बाकी जो है यहाँ भी मैंने थोड़ी सेटिंग वगैरह की है। उसके बाद जो है झंडी वगैरह पूरी दुकान तो मारनी है। उसके बाद 8 बजे की टाइमिंग है, आधा घंटा रह गया फिर दुकान भी बंद करते हैं हम इतनी देर में। अब आपको दिखाते हैं टॉयस। तो मैंने जो आपको कहा था हम बच्चों को टॉयस दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मिनी बॉक्स, जैसे कि ये ATM मशीन है जिस तरह चलती है वो भी हम बताते हैं। और इसकी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ATM मशीन है जो कि बच्चों के लिए टॉयस में आई है, तो काफ़ी अच्छी है। बच्चे इसमें पैसे वगैरह भी जोड़ सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक कोड अगले बंदे को पता नहीं चलेगा वक्त तक वो पैसे नहीं निकाल सकता। जैसा कि कोड मुझे पता है, ये जगह बनी हुई है पैसे डालने के लिए। देखो ये हमने नोट डाला तो अंदर चला गया, और उसके बाद अब ये हम कोड मिलाते हैं। हमने जो अपना कोड लगाएगा ना वो लगाएंगे 1 2 3 4, तो ग्रीन लाइट जल गई तो यानी कोड से किया। और उसके बाद भी पैसे नहीं निकलेगी जब तक यहाँ पे अपनी फिंगर नहीं लगाओगे। ये फिंगर लगाई तो ये ढक्कन खुलेगा और ये पैसे निकल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए फिंगर का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जो से डिजिट नंबर लगा कोड लगाओगे तो खुलेगी। और इसकी प्राइस की बात की जाए, प्राइस भी बहुत मुनासिब है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 3500 रुपये की है। जो मेरी वीडियो वगैरह देखी है तो उसको हम देखे 3000 रुपये की। हमने इतनी प्राइस भी नहीं रखी जो कि पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों को लेके ना दे सके। हमने प्राइस ही बहुत कम रखी है 3500, और वो भी 3500 में से भी हमने आपको 500 रुपये जो है डिस्काउंट कर दिया। तो आप लोग को मिलेगी ये 3000 रुपये की। जैसे कि देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से बनी हुई है बच्चों के लिए। ये यहाँ पे देखें सारे तरीके, तो यहाँ पे पैसे भी बच्चे आराम से जोड़ सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कार्ड जो कि हमने वो भी बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आप लोग को गाड़ी दिखानी थी तो लाइट चले गई, तो मैंने कहा चलो अगले दिन जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें गाड़ी दिखा दूंगा। मैं कहा घर जाके व्लॉग एंड कर दूंगा, लेकिन मैं घर जा रहा था, मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया, हाथ भी फटी हुई है, घुटने वगैरह भी चोटें लगी। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और उसके बाद जो है जो गाड़ी वाला नेक्स्ट व्लॉग होगा वो गाड़ी का आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।